सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेड प्लस आर्टिस्ट। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं एसएसटी पेपर की प्रिपरेशन करवाने हैं फॉर क्लास 8। तो गाइस, अभी तक हमारे बहुत सारे चैप्टर पूरे हो चुके हैं और भी चैप्टर हमारे बहुत सारे पूरे हो चुके हैं। अभी हम पॉलिटिकल पे आए हुए हैं, यानी कि सिविक्स पे आए हुए हैं। तो इसमें आज हम एक चैप्टर करवाने वाले संसद तथा कानूनों का निर्माण। और गाइस, अगर आपको इसके अलावा भी और भी चैप्टर चाहिए तो आप जिस भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट कर सकते हैं और अच्छी ऐसी वीडियोस पा सकते हैं। चलिए गाइस, लेट्स गो टू द स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, चलिए पहले हम हमेशा की तरह हर चीज़ को समझने के लिए हम पहले उसका टाइटल समझते हैं। तो हम पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं, इस चैप्टर का आखिर का टाइटल कहता क्या है हमें। ओके, इस चैप्टर का टाइटल आखिरकार हमें कहता क्या है, हम पहले वो समझेंगे। तो यहाँ पे हमें दिखाया एक वर्ड आता है यहाँ पे, संसद। संसद तथा कानूनों का निर्माण। कानूनों का निर्माण तो सबको समझ आता है, लॉ मेकिंग, कानूनों का निर्माण। यहाँ पे एक वर्ड आया संसद। संसद क्या होता है? संसद को आपको बताने के लिए, संसद होता है पार्लियामेंट। अब आप पूछेंगे पार्लियामेंट क्या होता है? देखिए यहीं पे एक फोटो दी गई है, आपको दिख रही है? देखो, ये आपको दिख रही है पार्लियामेंट, जिसमें आपने बहुत सारे लोगों को बैठे हुए देखा होगा। पार्लियामेंट है, देखिए ये नई पार्लियामेंट है। ये जो पार्लियामेंट दिख रही है इसके पीछे जाने से आपको पार्लियामेंट दिख रही है ना, ये पुरानी है, संसद होती है। अब आप पूछेंगे संसद की है, संसद का आपको पता लगे बिल्डिंग है संसद, सिविल, इसका काम क्या होता है? तो हम बताएंगे अब इस वीडियो में कि इसका काम क्या होता है, संसद की भूमिका क्या होती है देश में जो अदा करती है, और संसद क्या होती है। ठीक है, ऐसे ही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, लोगों को अपने फैसले क्यों लेने चाहिए। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है, लोग को अपने फैसले क्यों लेने चाहिए। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा चैप्टर ढंग से समझा दें। लोग को अपने फैसले इस वजह से लेने चाहिए क्योंकि अगर उन्हें कोई भी परेशानी है, यानी कि वो जो पार्लियामेंट होती है इसमें हमारा क्या होता है, वो जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं हम इनडायरेक्टली हमारा ही प्रतिनिधि होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, वही होते हैं, यहाँ पे काम होता है। इस वजह से लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, तो ये तो कोई बता देगा। लोगों को फैसला इस वजह से लेना चाहिए कि जो उनकी परेशानी है उनको वहाँ तक पहुँचाए, उनको सरकार के सामने पेश करें। ऐसा उनको कोई प्रतिनिधि यानी कि लीडर चाहिए होता है, लीडरशिप चाहिए होती है। इस वजह से लोगों को वोट डालनी होती है। जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ये देखिए बूढ़े अंकल वोट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे और जो मेजर चीज़ें बताई गई हैं आप देख सकते हैं। ये तो सबको पता, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और यहाँ पे एक वो बताया गया है, आप देख सकते हैं 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों का व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा रियलिटी चैप्टर शुरू होता है। मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, लोग और उनके प्रतिनिधि। अब हमें लोग और उनके प्रतिनिधि के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, जो समझ लेगा इस लाइन को वो चैप्टर समझ सकता है, मतलब कि हाँ चैप्टर समझ सकता है। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति, यानी कि लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र क्या होता है पहले तो अगर आपको नहीं पता हो, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। लोकतंत्र डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे आपको ये वर्ड जो दिख रहा है, लोकतंत्र लोकतंत्र, यहाँ पे आपको लिख रहा है लोक मीनिंग लोग, पीपल। ओके, तंत्र मतलब होता है शासन। अब आपको समझ में नहीं आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया वो मैं समझाता हूँ। यानी कि मीन्स बना लोगों का शासन। जहाँ पे लोगों का शासन वो लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ पे जो नेता होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं लोगों के, तो यहाँ पे लोगों का शासन होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। चलिए आप यहाँ पे बढ़ते हैं। तो उन्होंने बोला लोकतंत्र के प्रस्थान बिंदु उनकी सहमति होती है, यानी कि सहमति देना लोकतंत्र के प्रस्थान बिंदु है। लोकतंत्र कब बनेगा? जब आप किसी को सहमति देंगे और लोगों के ही, आप कोई आप किससे पूछेंगे ना कि इस देश में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, इस देश में सबसे ज्यादा पावर लोगों के पास है, ना किसी पीएम के पास, ना किसी सीएम के पास, ना किसी डीएम के पास। सबसे ज्यादा लोगों के पास पावर है, क्योंकि इनके पास सहमति है। उनके पास यह है स्वीकृति देने का, उनके पास सहमति देने का अधिकार है कि वो किसको सहमति देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हाँ,
अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि संसद ये रही। देखिए, जो आपको संसद का याद भी रखना है कि कौन सी कैसी है। तो जो हरे कारपेट वाली होगी वो हमेशा लोकसभा होगी, हमेशा लोकसभा। देखिए, लोकसभा हरे कारपेट बिछे हैं यहाँ पे, और जो रेड कारपेट होगी वो राज्यसभा। ये लोकसभा राज्यसभा है। अब आप पूछेंगे ये लोकसभा राज्यसभा क्या है? वेट बता रहा हूँ। और ये संसद देखो, दिख रही है आपको? मैंने शुरू में दिखाई थी, संसद है। पहले हम ये समझ लेते संसद की भूमिका क्या होती है। एक सेकंड। अब मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ। मैं पूछता हूँ संसद क्या होती है। संसद मीन्स पार्लियामेंट इन इंग्लिश। और संसद में बैठता कौन है? संसद में कौन बैठता? सांसद, जिन्हें हम एमपी कहते हैं। एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर हम बात कर लेते हैं संसद को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। देखिए, आपने तो आज तक इन दोनों के नाम भी सुने होंगे, राष्ट्रपति को इसने नाम नहीं सुना होगा, पर वो भी एक पार्ट होते हैं संसद के। और लोकसभा ये जो है ना, ये सभाएं हैं। सभाएं यानी कि बिल्डिंग है, फ्लोर है उसमें, संसद में। संसद आप एक तरीके से ये समझिए, संसद ये बिल्डिंग है, इसमें 2 फ्लोर है, लोकसभा और राज्यसभा नाम के। ठीक है, देखिए ये इसका पहला फ्लोर लोकसभा, दूसरा फ्लोर राज्यसभा। इसे हम इस वजह से जो पहला फ्लोर है उसे हम लोअर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस। और जो ऊपर का फ्लोर है उसे अपर हाउस कहते हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे जानते हैं संसद की भूमिका क्या होती है। आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों, भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी, सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, क्योंकि जनता का, अब देखिए यहाँ पे मेन लाइन आ रही है, देखिए क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होता है जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसा कि पृष्ठ संख्या, उसी तरह चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए, जैसे कि पृष्ठ संख्या 45 से नक्शे में दिखाया गया है कि देशों के बहुत सारे निर्वाचन बांटा गया है। अब लोकसभा के यहाँ पे संसद की भूमिका ढंग से दिखाया गया, तो संसद की भूमिका यही होती है कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ प्रतिनिधित्व वाले होते हैं। और जैसे कि कोई भी सरकार है, एक तो संसद का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है मार्गदर्शन देना, सरकार को मार्गदर्शन देना। अब आप कहेंगे सरकार को मार्गदर्शन कैसे? आप मान लीजिए सरकार का मार्गदर्शन मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कल को कोई पीएम है देश का, वो फैसला बनवाना चाहता है कि देश में से सभी गरीबों को निकाल दिया जाए, सिर्फ अमीर रहने चाहिए देश में। एक पीएम ने फैसला सोचा, पर उसे जो बताएगा ना कि गलत फैसले से क्या प्रभाव पड़ेगा, वो होगा विपक्ष। क्या होगा? विपक्ष होगा वो बताएगा उसे कि नहीं, तुम्हारा ये कानून गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम उठेगी, इससे देश में समानता नहीं रहेगी, इसमें देश से असमानता फैलेगी। इस वजह से जो एक तरीके से ये जो विपक्ष है, चाहे अच्छे तरीके से बोल के चाहे बेकार तरीके से, पर ये पक्ष की जो पार्टी है जो रूलरशिप में है, उसे एक तरीके से मार्गदर्शन देता है। तो इससे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और ये मार्गदर्शन भी देती है कि कोई पीएम कोई सीएम कोई पीएम कोई गलत कानून ना लागू करते। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, पहले हम लोकसभा की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। देखिए, सरकार भी 3 प्रकार की होती है, मैं आपको बता दूंगा, आपको बताना हो तो। हमारी शक्तियों के बंटवारे में 3 शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों का संघवाद, में अपने संघवाद पिछले चैप्टर में पढ़ा हो तो। भारतीय संविधान में एक संघवाद दिया गया हमारे में, संघवाद, जिसमें पहले ऊपर दिया गया हमारे में केंद्र स्तर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम कह देते हैं, केंद्र स्तर, फिर राज्य स्तर आ जाता है, फिर पंचायती आता है, पंचायती। और इन तीनों के पास अपने अपने अलग अलग पावर होती है। ये अपने गांव में चलाती है पावर, ये अपने राज्य में चलाती है, ये पूरे ये इन दोनों को कंट्रोल कर सकती है। ओके, तो अभी हम बात करेंगे केंद्र स्तर की सरकार कैसे बनती है। चलिए, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे होता है। देखिए, बड़ा सिंपल सा ही ट्रिक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ट्रिक नहीं, मैं सिंपल से समझा रहा हूँ आपको बना के। देखिए, ये है हमारे लोग, एक सेकेंड,
हम ले लेते बढ़िया सा स्क्वायर, जिसमें कि हम लोग देखिए, हाँ काफ़ी है ये। ओके, ये इतने सारे हमारी पॉपुलेशन है, हमारा भारत है, इसमें इतने सारे लोग आ गए, इतने सारे लोग आ गए, और ये देते हैं वोट। अब जो हमारा भारत है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आगे लेता हूँ। हमारा भारत है, जैसे मैं शुरू में बताया गया था, जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, इसको कई सारे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। उन टुकड़ों को हम कहते हैं सीटें, जो बहुत सारी सीटें, और हमारे भारत में ऐसे ही करके लोकसभा की, राज्यसभा की हर की अलग सीट होती है। ऐसी लोकसभा की हमारे भारत में 542 सीटें हैं। 543 भी मान सकते हैं, 542 मान सकते हैं। 542 भागों में बांटा गया है, तो ऐसे इनकी 542 सीटें होती हैं। और 542 सीटों में सारे लोग मतदान करते हैं। क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं सारे लोग। और जीत कैसे होता है? जो इन सारी सीटों का, यानी कि 540 सीटों का हाफ लाएगा, यानी कि आधे से ज़्यादा लाएगा, यानी कि 542 का आधे से ज़्यादा लाएगा, वही जीत सकता है। यानी कि 252 सीटें लाने वाला वो जीतेगा। और जीतने के बाद क्या होएगा? वो जो जीत जाएगा तो उसकी जो पार्टी है, यानी कि जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया, हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, हम बीजेपी का एग्जाम्पल लेते हैं। आप बीजेपी का, जैसे कि इस बार बीजेपी लोकसभा के चुनाव में जीती है, पीएम मोदी बने हैं, श्री पीएम मोदी बने हैं दोबारा से हमारे प्रधानमंत्री। तो मान लीजिए आपकी बीजेपी, मैं कोई किसी पार्टी को स्पेशली नहीं कर रहा, ये आपकी बीजेपी, ये थोड़ा सा पेज की कमी पड़ गई है, हाँ बीजेपी। फिर बीजेपी जो है पार्टी है, फिर जो भी इसमें इतने सारे वो होंगे उनके एमएलए, जो भी सांसद जीत के आए हैं, सांसद जितने भी जीत के आए हैं, वो सब फिर एक नाम बोलेंगे जिसे पीएम बनाना है। ये सब मिलके एक नाम बोलेंगे जिसे पीएम बनाना है। जैसे कि इस बार नरेंद्र मोदी का, हर बार नरेंद्र मोदी का नाम आता है, नरेंद्र मोदी उन्होंने बोला, और ये नरेंद्र मोदी को फिर सब सहमति देंगे कि हाँ नरेंद्र मोदी बनने चाहिए, हाँ नरेंद्र मोदी बनने चाहिए। फिर ये नरेंद्र मोदी, जब इनकी सरकार आएगी, शपथ ग्रहण समारोह सब कुछ हो जाएगा, फिर ये जाके जो भी इनको अपना मंत्रिमंडल बनाने हैं, इनकी कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाने हैं, वो बनाएंगे। फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स प्रकार से, जैसे कि इन्होंने 5 के नाम दिए, 5 के हम मान सकते हैं, ये अमित शाह जी हो गए, ये राजनाथ जी हो गए, ये जेपी नड्डा हो गए। इन्होंने ऐसे 5 लोग के नाम दिए कि हाँ मैंने अपना मिनिस्टर बनाऊंगा हर चीज़ का, किसी को कुछ बनाऊंगा, किसी को किस चीज़ का मिनिस्टर बनाऊंगा। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? तो इन्हें राष्ट्रपति जी होते हैं ना, अब आपको पता लगेगा राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। राष्ट्रपति जो होती है, ये उनके पास जाएंगे पीएम जी कि राष्ट्रपति जी, मैंने इन 5 लोगों को सेलेक्ट किया है, आप इन 5 लोगों को वो बना दीजिए मिनिस्टर। और राष्ट्रपति का काम ये होता है कि हाँ इनफॉर्मली अगर हम बात करें तो पीएम के पास ज़्यादा पावर होती है, और फॉर्मली बात करते हैं राष्ट्रपति के पास। और फिर राष्ट्रपति से इन्हें साइन करवाने पड़ते हैं कि हाँ ये बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। और यही होता है, मतलब ऐसे फिर इनसे पुकारते हैं कि हाँ आप इन्हें मिनिस्टर बना सकते हैं। राष्ट्रपति का साइन करने का काम होता है। कोई भी, जब भी लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी बिल पास होता है, तब भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि वो वापस भेजे उसे, या साइन करे, या फिर दोबारा से पास करने के लिए भेजे। तो यही होता है राष्ट्र सरकार का चुनाव। मैं आपको वहाँ से समझा देता हूँ, मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए 272, हाँ 542, एक सेकंड मैं बोल रहा था 543, 542 543, 272, ओके थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। हाँ, फिर हम देख सकते हैं, अब आप यहाँ पे एक और वर्ड आता है, गठबंधन। गठबंधन क्या होता है? मान लीजिए फॉर एक्सप्लेन, ये हुआ भी है वैसे, मान लीजिए आप, हमारे देश में चुनाव हुए बीजेपी के एंड कांग्रेस के एंड और कौन सी पार्टी है, हम मान लेते हैं हाँ आम आदमी पार्टी के, AAP, इन तीनों की वोटिंग हुई। इन तीनों में से बीजेपी लाई 100 लाई, बीजेपी 150 बीजेपी लाई, और 100 लाई ये, 50 लाई ये, और अदर में भी चलेगा, जो बचे कुछ वोट थे वो अदर ले आई। अब आप सोचेंगे कि जीतने के लिए तो भाई साहब जी हमें 272 सीटें चाहिए, उसके आधा है वो। तो यहाँ पे तो पर आप देखेंगे यहाँ पे किसी पार्टी के पास, ना बीजेपी के पास 272 है, ना इसके पास, तो कोई सरकार नहीं बना पाएगा। तो सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, तो ये क्या करेंगे, या तो फिर बीजेपी और कांग्रेस मिलकर बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की मिलकर बनाने की संभावना ज़्यादा बैठती है, बीजेपी और कांग्रेस मिलकर बना सकती है।
या तो फिर 545, 542, 543 सीटें हो जाती हैं, 543। ओके, तो यहाँ पे 302 हो जाएंगे। 2743 ये दर के पास सीटें हैं। और जब संभावना क्या होगी ज़्यादा ज़्यादा, या तो फिर बीजेपी इसके साथ कांग्रेस के साथ मिलकर बना ले, और इसके साथ तो बना नहीं सकती कि फिर जब भी ये 200 ही बैठेंगे और रहनी चाहिए 243 सीटें, या तो फिर इसके साथ संभावना ज़्यादा रहेगी या दर के साथ बनाएंगे। पर वैसे ज़्यादा कांग्रेस के साथ संभावना ही। और जो ऐसी सरकार होती है जो दो मिलके पार्टियां बनती है, ऐसी सरकार को हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। और जिसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मनमोहन सिंह की जो सरकार आई थी वो गठबंधन की सरकार है, और उसके नतीजे ये रहे, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये मेन राष्ट्रीय दल के रखे देख सकते हैं आप। जो बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी, उसके 21 आए हैं, ये भी नहीं जीत पाई। 272 नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के 116 आए, ये भी नहीं जीत पाई। इसके 4 आए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, इसके 16 आए हैं, इसके 206 आए हैं, बहुत करीब थी पर ये भी नहीं जीत पाई। ये भी नहीं जीत पाई। इसके 9 आए हैं, इसके राष्ट्रीय जनता दल के 4 आए हैं। तो अब यहाँ पे ज़्यादा संभावना क्या रहेगी, और नीचे भी कुछ है क्या अच्छी पार्टी, नहीं यही है ऊपर वाली। यहाँ पे ज़्यादा संभावना क्या रहेगी, ये पार्टी और ये पार्टी मिलकर सरकार बनाए, और हुआ भी ऐसा ही था। इन दोनों पार्टी ने, इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी ने पार्टी बनाई थी, अपनी पार्टी करो गठबंधन की सरकार बनाई थी, जिसमें कि मनमोहन सिंह जी बने थे, वो हमारे देश के पीएम मनमोहन सिंह जी। इन दोनों के जब पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, देखिए यहाँ परिणाम देख सकते हैं, ना किसी के पास भी बहुमत नहीं प्राप्त हो पाई, ऐसी सीटें नहीं आ पाई जिनमें वह बहुमत प्राप्त कर पाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं, और जो मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया था शुरू में, संघवाद हो गया था, राज्य हो गया था, केंद्र हो गया था। हाँ, जो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये जिन कैबिनेट मिनिस्टर्स पे वो कर रहे हैं, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यपालिका, क्योंकि यही कार्य करेंगे, यही देश में कार्य करेंगे, ये उस कार्य को करेंगे, जैसे कि कोई रोड बनवाएगा, कोई कुछ करवाएगा, ये कैबिनेट, ये मिनिस्टर्स होते हैं जो कार्यपालिका, से हम काउंसिल्स भी कह सकते हैं। ओके, मंत्री परिषद नहीं कहते हैं। ओके, इसके बाद कार्यपालिका का चुनाव कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे की बात आ जाती है, राज्यसभा का मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। अब आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लोकसभा जो होती है लोगों के मुख्य रूप से प्रतिनिधि करती है। राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा आपको उसके नाम से पता लग रहा होगा, राज्यों की सभा। बिल्कुल सही, आपने जो गेस किया वो सही है, ये राज्यों की ही सभा होती है। यहाँ पे जो राज्य होते हैं, आप मान सकते हैं, इसका प्रोसेस समझाना बहुत हार्ड है, पर मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि अब आपको लेजिस्लेटिव असेंबली समझाना पड़ेगा। चलिए, जैसे कि हम मान लीजिए, अभी तो हमने पूरे देश की बात की, जैसे कि दिल्ली के चुनाव हुए, दिल्ली है ये, दिल्ली के चुनाव हुए, मान लीजिए ये दिल्ली के चुनाव हुए। इसमें पूरी हमारे दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। इसका भी वही हिसाब बैठता है कि हाँ, आधी आएगी, इसकी भी आधी, यानी कि कितने हो गए आधी? 35 आधी हुई इसकी, तो 35 से 36 ले आएगा, उसकी विजय हुई। तो जो दिल्ली से जीत के जाएंगे ना 36 MLA या फिर उससे आगे के, वो सारे बैठेंगे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि विधानसभा में बैठेंगे वो सारे हमारे विधानसभा में। और इन सब अब आता है, यहीं से हमारी आगे की बात होती है कि हमारा तो राज्यसभा का चुनाव ज़्यादा होता है। जो ये सारे बैठेंगे ना, यानी कि अगर दिल्ली से हमें राज्यसभा में भेजने हो, तो दिल्ली की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड रखता है वहाँ की कितनी सीटें आएंगी। और फिर ये सारे इन सब में से 36 MLA में से कुछ नाम आएंगे, जैसे कि दिल्ली पे आई 4 सीटें, मान लीजिए 4 सीटें आई, तो इन 36 MLA में से कुछ 4 लोग खड़े होंगे, इन 4 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 4 सीटों पे, यानी कि मान लीजिए A, B, C, D, ये 4 लोग खड़े हुए। फिर इन 4 में को छोड़ के 31 लोग इन्हें वोट देंगे। और ये वोट बहुत अलग प्रकार की होती है, आप समझेंगे नहीं, ये वोट बहुत अलग प्रकार की होती है, ये नॉर्मल वोट नहीं होती। इनडायरेक्टली चुनाव होता है इसका, उसका डायरेक्टली होता है लोकसभा का, इसका इनडायरेक्टली होता है। ये 31 लोग वोट देंगे। किस प्रकार से देंगे? A, B, C, D। मान लीजिए हम थोड़े कम लोग भाग ले रहे हैं, पूरा ताप है नहीं का, 1, 2, 3, 4, चलिए 4 लोग 5, 4,
सब लोग भाग ले रहे हैं। जैसे कि पहले ने इसकी इस प्रकार से होती है जिसमें उम्मीद की बात की जाती है। जैसे कि आप कहते हैं ना, जैसे आप कहते होंगे कि या बीजेपी आ जाए, अब बीजेपी नहीं आई तो कांग्रेस आ जाए, अगर कांग्रेस भी नहीं आई तो आम आदमी पार्टी आ जाए। तो मतलब आपकी पहली सोच क्या है? बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी। जैसे इसमें होता है, जो एक था ये व्यक्ति, इसने कहा भाई मेरे को तो इन सब में से ए ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको सोचता हूँ कि पहले नंबर पे ये होना चाहिए भाई। फिर ये सोचता है अगर ये नहीं आया तो मैं भाई सी को 2 नंबर देना चाहूँगा, सी आना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया बंदा है। और अगर ये भी नहीं आया तो बी आना चाहिए, ये भी और भी बढ़िया है। और ये नहीं आया तो ये आना चाहिए भाई। इसने इसे 4वां नंबर दिया। और यहाँ पे अहम भूमिका होती है इस एक वाले की, 1 नंबर जिसको मिलता है। ओके, 4 ही सीटें, आप एक बात ध्यान रखिएगा, 4 सीटें हैं। ओके, और 1 नंबर वाले पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हाँ, एक गलती होगी, थोड़ी सी गलती हो गई कि 4 से ज़्यादा भी उठ सकते हैं, यहाँ पे 5-6 उठ सकते हैं, 5-6। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 5-6 उठ सकते हैं यहाँ पे। ए बी सी डी ई एफ जी इतने नंबर उड़ गए। तो यहाँ पे 5-6 बंदे उठ सकते हैं और ये 4 वोट डालने वाले हैं। देखिए बाप, इसमें पहली उम्मीद को देखा जाता है ज़्यादातर। तो इसने कहा मैं ए को ज़्यादा पसंद करता हूँ, पहला नंबर मैं ए को दूंगा, फिर तीसरा नंबर मैं सी को दूंगा, दूसरा नंबर मैं इसको दे दूंगा, चौथा नंबर मैं इसको दे दूंगा, और ये 5, 6, 7, 8। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे ने कहा इसको दूसरा, इसको तीसरा दूंगा, इसको 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, इसको 4 दूंगा, इसको 6 दे दूंगा, इसको 5 दे दूंगा, इसको 3 दे दूंगा। ओके, ऐसे मतलब हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसको 1 मिला होगा पहला नंबर, उसका पहले अलग निकालने हैं, 1 आ गया। फिर जिसको 2 मिला होगा, ज़्यादा 2 मिले होंगे, उसको अलग लेंगे। तो ऐसे इनकी 4 सीट हो जाएंगे और उसको ये पसंद कर लेंगे। ऐसा होता है राज्यसभा का चुनाव। और इसमें, और ये तो बस केंद्र से मैंने ऊपर बताया। और ऐसी राज्यसभा की टोटल जो सीटें होती हैं वो होती है 233। और यही 233 सीटें 28 राज्यों में बांट दी जाती है। 28 राज्यों में बांट दी जाती है। ओके, चलिए। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहा था मैं आपके, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना। अब इसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका आती है सरकार को नियंत्रित करना। जब हमारी संसद होती है, इसमें पहला जो काल होता है वो होता है हमारा प्रश्नकाल। इसमें सरकार को नियंत्रित करने का बहुत बड़ी बात है कि सरकार से प्रश्न पूछ जाते हैं, आपने काम किया कि नहीं किया, आपने पुल बनाया कि नहीं बनाया, आपने देश में गरीबी हटाई कि नहीं हटाई, आपने देश को ये दिया कि नहीं दिया, ये करा कि नहीं करा। तो इसमें प्रश्न पूछ जाते हैं, जैसे कि ये मार्गदर्शन देते हैं। मतलब कोई ये इस प्रकार से मार्गदर्शन देते हैं, तो उसमें मार्गदर्शन की बात कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। और यहाँ पे एक बात आती है, नए कानून किस तरह बनते हैं। तो आप एक बात समझिए, यहाँ पे बहुत नॉर्मल सी बात है, नए कानून किस तरह बनते हैं। जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी तो आती है। मान लीजिए आपको कल को पेंसिल आपकी ख़त्म हो गई, मतलब हाँ पेन ख़त्म हो गई, पेंसिल ख़त्म हो गई, तब जब आपको पेन की ज़रूरत पड़ी, पेंसिल की ज़रूरत पड़ी, तभी तो आएगा। इस तरह कानून की बात है। जब कानून की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब किसी समाज में कोई उत्पीड़ितता आती है, कोई परेशानी आती है, कोई बहुत बड़ी गुनाह होता है, तभी ये कानून की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम ले सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत की ही साबित करना पड़ी। मतलब कुछ बात हुई है यहाँ पे, उसके कानून की अच्छाई कर रहे हैं। अब मैं बात बता रहे कि क्या बात हुई थी। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है, मैंने अभी तक किसी से बात नहीं कही, बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे। मैं अपने बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मेरे मारपीट बंद हो जाए। बस मैं यह चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से न निकाला जाए। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है।
1990 के दशक में विभिन्न मंचों पर नए कानून। अब देखिए, अब यहाँ पे परेशानी क्या बताई गई थी कि जो लोग और पे उत्पीड़िता चला जाती है, यानी कि उनको मारा जाता। तो यहाँ पे जब ऐसा हुआ, जब लोगों बाग के साथ ऐसा हुआ, तब उन्होंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरूरत की, यहाँ पे आंदोलन किए कि ये कानून बनना चाहिए, ऐसे हम पे उत्पीड़िता बंद करनी चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, तो ऐसे कानून बनना चाहिए। वो आगे बढ़ते हो, अब यहाँ अपनी बात करें कि कानून बना, और फिर अब बात कर लेते हैं अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। इसमें हम बात कर लेते हैं अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। अब मान सकते हैं जैसे कि अंग्रेजों ने यहाँ पर आके बहुत सारे कानून बनाए थे। इसमें कानून था नमक वाला कानून, जिसमें नमक तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा था। तो वो एक अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून साबित हुआ था कि उसमें बहुत लोगों ने डाल दी, जैसे गांधी ने डाली मच की, तो बहुत लोगों ने उसका विरोध भी किया था। और एक रॉलेट एक्ट उन्होंने पारित किया था, ये भी विवादास्पद और अलोकप्रिय कानून। जो भी कानून बेकार साबित हो उसे हम अलोकप्रिय विवादास्पद कह सकते हैं। विवादास्पद कब कहेंगे? देखो, अलोकप्रिय तो हो जाएगा जब वो किसी के लिए अच्छा साबित नहीं, तो अलोकप्रिय तो हो जाएगा। जब आप किसी के काम नहीं होंगे तो आप अलोकप्रिय, यानी कि किसी के काम ना होने वाले, तो आप अलोकप्रिय तो हो जाएंगे। विवादास्पद कब होएगा? जब वो कानून अच्छा तो कर नहीं रहा बल्कि बुरा उल्टा कर रहा है, तो वो विवादास्पद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि वो विवादास्पद कब होएगा। ये यहाँ पे बात, यहाँ पे ये बताया गया शब्दों की संकलन की गई, शब्द संकलन स्वीकृति, किसी चीज़ पर अपनी सहमति, ये सारे इजी हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए, अब ये चैप्टर ख़त्म होता है, और मैं इसी के साथ आपको जानने के लिए थैंक यू। हमारी वीडियो देखने के लिए वेलकम बैक टू माय चैनल कहते रहेंगे हम। और आगे जिस भी वीडियो की आपकी वीडियो चाहिए, जिस भी चैप्टर की आपकी वीडियो चाहिए, वो हमें दे दीजिएगा, मतलब बोल दीजिएगा, हम कर लेंगे। अब अगर एक चीज़ रह जाती है इसमें, प्रेसिडेंट का वैसे काम तो चलिए अगली वीडियो में आपको समझाते हैं। और हम जाते जाते आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे। हमारे फिलहाल 305-6 सब्सक्राइबर है। हमारा सपना है कि इसी एक साल में, यानी कि अगस्त आते आते हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो गाइस प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज़। मैं आपसे बहुत प्लीज़ कहता हूँ, प्लीज़ 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 प्लीज़, इतना बड़ा प्लीज़ कहता हूँ मैं, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। और हमारा जो चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हम इस अगस्त आते सब्सक्राइब चाहते हैं, 1000 सब्सक्राइब होने चाहिए हमारे इस अगस्त तक आते आते। प्लीज़ गाइस, हमारा बहुत लंबा सफ़र हो चुका है। हमारे फिलहाल 306 सब्सक्राइबर्स हैं, और हमारे चैनल पे बहुत वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे फनी शॉर्ट्स भी बन रहे थे, और मैंने वीडियोज़ भी बनाना शुरू कर दी। और बने रहिए हमारे चैनल पे। Z+ आर्टिस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।